हेलो एवरीवन। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, या सी हो, सी प्लस प्लस हो या जावा हो, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक पार्ट होता है कोडिंग सीखने का, वो एक लूप है। ठीक है, लूप को अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी होता है कि सिंगल फॉर लूप क्या होता है। ठीक है, लूप के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका फॉर लूप होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लूप समझ में नहीं आता कि कब फॉर लूप यूज की जाती है, या किस तरीके से लूप यूज किया जाता है, या फॉर लूप के अंदर फॉर लूप जिसको नेस्टेड फॉर लूप कही जाती है वो कब अप्लाई करेंगे, वो कब यूज करेंगे। तो अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी डिफिकल्टी आती है लूप को समझने में, ठीक है, तो ये वीडियो पूरा का पूरा आपके लिए है। इतना इजी करके बताऊंगा, इतना सिंपल करके, इतना सिंप्लीफाई करके बताऊंगा कि आपको सिंगल फॉर लूप का भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फॉर लूप के अंदर जो फॉर लूप क्रिएट करते हैं उसका भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होती है, कभी क्रिएट की जाती है, और उसका यूज हम कहां कहां पर कर सकते हैं। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एक पैटर्न के एग्जांपल से। तो जावा के अंदर जो ट्रायंगल पैटर्न्स बनते हैं ना, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओके, इन्वर्टेड ट्रायंगल पैटर्न्स बनते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। तो इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे सिर्फ और सिर्फ लूप को समझने के लिए, और इनके एग्जांपल्स भी डायरेक्टली इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो क्विकली चलते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्विकली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल से एडवांस लेकर के चलूंगा। ठीक है, सिंपल ये सारी चीजें प्रिंट करेंगे, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है प्रिंट करना, बट इसको प्रिंट करने में जो लूप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा वो मेन इसका पॉइंट है। ठीक है, मुझे ये वीडियो बनाने का जो मेन पॉइंट है वो कि आपका लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि लूप क्या होता है और किस तरीके से अप्लाई की जाती है। देन सेकेंड, ये पैटर्न प्रिंट कर लोगे, थोड़ा सा और लूप क्लियर हो जाएगा। इस तरीके का पैटर्न क्रिएट करोगे और थोड़ा लूप क्लियर हो जाएगा। और लूप का यूज करके आप क्या किस किस टाइप का पैटर्न प्रिंट कर सकते हो, वो सारी चीजें हम सीखेंगे इसके अंदर। तो आप वीडियो में बने रहो, वीडियो को एंड तक देखो, आपका लूप का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर हम ये इन्वर्टेड ट्रायंगल भी प्रिंट करेंगे। देन वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, चीजें समझ में आई, लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, देन प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। तो क्विकली हम चलते हैं अपने इक्लिप्स स्क्रीन पर। मैं एक क्लास बनाऊंगा सिंपल सा, जावा पैटर्न, मेन मेथड ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले फॉर लूप लाने का शॉर्टकट, फॉर लिखो, कंट्रोल स्पेस प्रेस करो, एंड सेकंड ऑप्शन इटरेट ओवर एरे, डबल क्लिक कर दो इसके ऊपर। आपको थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा कि पूरा सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब सिंटेक्स नहीं लिखोगे तो मिस्टेक भी होने के चांसेस कम है। तो लूप को मैं स्टार्ट कर देता हूँ 1 से, और चला देता हूँ इस लूप को लेस देन इक्वल्स टू 6 तक, एंड आई प्लस प्लस। इसमें सिंपली प्रिंट कर दो आप SYSO लिखना है, कंट्रोल स्पेस और इंटर, 1 2 3 4 5 6, सेव कर ली कंट्रोल एस से, देन इसको एग्जीक्यूट किया, तो आपको अपना पैटर्न बन करके मिल गया। अब ये पैटर्न तो आ गया, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है ना, लूप के अंदर जो वेरिएबल है जो इनिशियलाइज हो रही है वैल्यू से, जो स्टार्ट हो रही है, वो आई है। आई की फर्स्ट वैल्यू क्या रह रही है, 1। करेक्ट, आई की वैल्यू, आई को जो इनिशियलाइज किया जा रहा है उसकी वैल्यू क्या है, 1। तो आई स्टार्ट कहां से हो रहा है, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है। कब तक चलेगा वो आपका ये बीच का कंडीशन डिसाइड करता है कि ये कब तक चलेगी, ये लूप कब तक चलेगी। वो आपका ये बीच का जो कंडीशन होता है, फर्स्ट पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, सेकेंड पार्ट होता है कंडीशन, एंड थर्ड पार्ट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये इसको आप इंक्रीमेंट प्लस प्लस कर सकते हो, या फिर माइनस माइनस कर सकते हो। इंक्रीमेंट कर सकते हो 1 से, या फिर 1 से डिक्रीमेंट कर सकते हो, या 2 से या 3 से, जितने से भी आप चाहो। तो इनिशियलाइजेशन, आई जो इनिशियलाइज हो रही है वो 1 से इनिशियलाइज हो रही है, करेक्ट। देन उसके बाद कंडीशन चेक हो रहा है, आई लेस देन इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू क्या है, 1 है। अभी फिलहाल आई की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 6, 1 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू मिलती है, कंट्रोल आपका फॉर लूप के अंदर आ जाता है।
करेक्ट, कंट्रोल आपका फॉर लूप के अंदर आ जाता है। तो एक बार ये प्रिंट कर देता है आपका, ये जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर होती है, जो भी आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट होकर के मिल जाती है। तो एक बार ये प्रिंट हो गई, करेक्ट। एक बार लूप चली, आई की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम ये चला, प्रिंट हो गई। अब ये जो प्लस प्लस रहता है ना, वो आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है, 1 से बढ़ा देता है। तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, करेक्ट, आई की वैल्यू 2 से इनिशियलाइज हो जाएगी। अब 2 लेस देन इक्वल्स टू 6 कंडीशन ट्रू, 2 लेस देन इक्वल्स टू 6 कंडीशन ट्रू। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई, ओके, आई की वैल्यू 2, और यहां पर कंडीशन क्या है 6 की। तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 6 कंडीशन ट्रू, तो अंदर आ जाता है, कंडीशन ट्रू होते ही लूप के अंदर आ जाएगी कंट्रोल, देन आपका ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। अब ये लाइन ये सेकेंड रो में क्यों एग्जीक्यूट हो रही है, नेक्स्ट में क्यों एग्जीक्यूट हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस एलएन। एलएन कंट्रोल को नई लाइन पे मूव कर देता है, ये प्रिंट करता है, प्रिंट करने के बाद एलएन होने की वजह से आपकी कंट्रोल जो नेक्स्ट आउटपुट जो आपका कर्सर जो ब्लिंक करता है वो नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक करने लगता है, आपका कंट्रोल नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर जाता है, एलएन की वजह से न्यू लाइन के ऊपर चला जाता है। इसलिए जो सेकेंड टाइम जो आउटपुट प्रिंट होती है वो आपकी नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होती है एलएन की वजह से। तो एक बार ये प्रिंट करता है फर्स्ट रो में, फिर एलएन होने की वजह से कंट्रोल मेरी सेकंड रो में चली जाती है, तो नेक्स्ट जो भी आउटपुट आएगा वो आपका सेकंड रो में प्रिंट होगा, फिर इस एलएन की वजह से नेक्स्ट रो में चली जाएगी। तो थर्ड बार जो लूप के अंदर कंडीशन ट्रू होने पर जो कंट्रोल आपका थर्ड टाइम लूप के अंदर आएगा वो थर्ड रो में प्रिंट होगी। तो इस एलएन की वजह से हमेशा न्यू लाइन के ऊपर कंट्रोल आपकी मूव करती जाती है। तो ये फिर ये सेकेंड टाइम चलेगा, जैसे ही सेकेंड टाइम ये चीजें प्रिंट हो जाएगी, देन आई 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ओके। यहां पर इनिशियलाइजेशन आई की वैल्यू 3 से इनिशियलाइज हो जाएगी, 3 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, देन अगेन ये एग्जीक्यूट होगा, देन अगेन एग्जीक्यूट होने के बाद आई से इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 से इनिशियलाइज हो जाएगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू क्या है 4 है हमारे पास, आई 4 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, देन अगेन ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एलएन की वजह से कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर चला जाएगा प्रिंट करने के बाद, देन ये 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, पहले प्रिंट करता है, ओके, पहले प्रिंट करता है देन उसके बाद 1 से इंक्रीमेंट करता है। तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5, ओके, आई की वैल्यू 5 से आई इनिशियलाइज हो जाएगा, देन 5 लेस देन आई लेस देन 6 विच मीन्स 5 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, देन फिर आपकी ये कोड एग्जीक्यूट होगी, ओके, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद देन ये आपको आई से 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, आई इनिशियलाइज हो जाएगी 6 से, 6 लेस देन 6 लेस देन 6 नो, लेस देन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 6 कंडीशन ट्रू, देन एक बार फिर से एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये इंक्रीमेंट कर देगा, इसको 7 कर देगा। अब 7 लेस देन इक्वल टू 6 कंडीशन फॉल्स, तो कंट्रोल आपका फॉर लूप के अंदर नहीं जाएगी, फॉर लूप से बाहर निकल जाती है। तो ये सिंगल फॉर लूप है, एक फॉर लूप, सिंगल फॉर लूप, जिसकी वजह से या तो वैल्यू आपकी एक रो में प्रिंट होगी या फिर वैल्यू आपकी एक कॉलम में प्रिंट होगी। तो लेट सपोज अगर मैं ये सारे स्टार हटा दूं और एक स्टार ही रखूं, तो वैल्यू या तो आपकी क्यों प्रिंट, ओके ओके ओके, इसको मैं कमेंट कर दूं, करेक्ट, या तो वैल्यू आपकी एक कॉलम में प्रिंट होगी और एलएन को हटा देते हो तो वैल्यू आपकी एक रो में प्रिंट होगी, क्योंकि ये न्यू लाइन के ऊपर जाएगा ही नहीं, तो न्यू लाइन के ऊपर नहीं जाएगा तो उसी के रो में ही एक ही रो के अंदर सारी वैल्यू प्रिंट होकर के मिलेगी आपको। अब हम सीखते हैं कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप क्यों अप्लाई की जाती है और उससे क्या बेनिफिट है, उससे क्या चेंजेस, उससे क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, और उसके अंदर मैं रख देता हूँ स्टार को, ताकि मैनुअली स्टार में यहाँ पर न लिख करके मैं वैल्यू को यूज करूंगा, ठीक है, स्टार, एंड इसके बाद सेम फॉर लूप, या फिर फॉर लूप हम कहाँ बनाएंगे, अभी मैं इसको डिलीट कर दूं, हटा दूं, एक और फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप बना लेते हैं, जे ऑटोमेटिकली अगर आई ऑलरेडी है आपके पास तो ये जे बना करके दे देता है, 1 से इनिशियलाइज होगी, लेस देन इक्वल्स टू आई एंड जे प्लस प्लस,
एंड SYSO के अंदर प्रिंट कर देते हैं S को। ठीक है, सिंपली अभी विदाउट एक्सप्लेनेशन मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूं कि क्या मिलता है। करेक्ट, ये अब यहां से अगर मैं ln को हटा दूं एंड फिर प्रिंट करूं तो ये इस रो में मिल रहा है। करेक्ट, तो ये क्या कर रहा है, हमारा प्रिंट कर रहा है। प्रिंट करने के बाद जैसी प्रिंट हो जाती है मैं नए लाइन के ऊपर मूव करूंगा लूप से जैसे बाहर आते ही, तो देखो ये स्टार मिल गया। करेक्ट, अब इसको समझते हैं कि ये हो कैसे रहा है, हो क्या रहा है। तो ये क्या है, हमारा आई है, और ये क्या है, हमारा जे है। करेक्ट, आई है एंड ये जे है। इसको बोलते हैं रो एंड इसको बोलते हैं कॉलम। करेक्ट, जो आउटर फॉर लूप है ना, ये आउटर फॉर लूप कंसीडर होगा एंड ये इनर फॉर लूप कंसीडर होगा, क्योंकि ये वाला फॉर लूप इस वाले फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर किया गया है। तो ये फॉर लूप को हम कंसीडर करेंगे इनर फॉर लूप और इस फॉर लूप को हम कंसीडर करेंगे आउटर फॉर लूप। ओके, अब मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आउटर फॉर लूप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और इनर फॉर लूप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। आउटर फॉर लूप आई है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रही है और 6 तक चल रही है। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है और ये उसको इंक्रीमेंट करता जाएगा, जो कि अभी हमने प्रीवियस अभी जस्ट देखा है। करेक्ट, तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 6 टाइम्स चलेगी। तो आई की वैल्यू एक बार 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। तो ये जो आउटर फॉर लूप है ना, आउटर फॉर लूप मतलब कि आई की वैल्यू जो भी रहती है ना, तो वो ये बताता है कि आई मतलब आउटर फॉर लूप आपको ये बताता है कि कहां पर प्रिंट करने हैं। अगर आई की वैल्यू 4 है तो वो बोलेगा कि 4th रो में प्रिंट करने हैं। आई की वैल्यू 3 है तो वो बोलेगा 3rd रो में प्रिंट करने हैं। आई की वैल्यू 1 है तो वो बोलेगा 1st रो में प्रिंट करने हैं। जो आउटर फॉर लूप है वो लोकेशन बताता है, वो प्लेस बताता है कि कहां पर प्रिंट करने हैं। तो आउटर फॉर लूप की वैल्यू जो भी रहेगी इनिशियलाइजेशन के टाइम पर, उसकी वैल्यू स्टार्ट वैल्यू जो भी रहेगी वो बताएगा कि इस लोकेशन पर, इस प्लेस पर प्रिंट करने हैं। ठीक है, मतलब कि रो, आउटर फॉर लूप है वो रो को ओके रो बताता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है रो बताने की कि किस रो में प्रिंट करने हैं, ओके, किस जगह पर प्रिंट करने हैं। और जे ये बताता है कि कितनी बार प्रिंट करने हैं। आई बताता है कहां पर प्रिंट करने हैं और जे आउटर फॉर लूप बताएगा कि कहां पर प्रिंट करने हैं और इनर फॉर लूप बताएगा कितनी बार प्रिंट करने हैं। करेक्ट, तो आउटर फॉर लूप बताएगा कहां पर प्रिंट करने हैं और इनर फॉर लूप बताएगा कितनी बार प्रिंट करने हैं, ये बताएगा कि कितनी बार प्रिंट करने हैं। तो अगर लेट सपोज कि आई की वैल्यू 4 है, अगर आई की वैल्यू 4 है, करेक्ट, तो जे 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आई भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, आई इंक्रीमेंट होते 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 4 तक पहुंच जाएगा। जे भी हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है और जे आई किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इतने टाइम्स। ओके, आउटर फॉर लूप आपकी इतने टाइम्स चलेगी, 6 टाइम्स चलेगी। और जे कितनी टाइम्स चलेगी वो डिपेंड कर रहा है आई की वैल्यू के ऊपर कि इस टाइम पर आई की वैल्यू क्या है। तो लेट सपोज कि फर्स्ट टाइम पर आई की वैल्यू 1 है। करेक्ट, अगर कि कोड मेरा पहली बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो इस टाइम पर आई की वैल्यू 1 है, अभी आई की वैल्यू 1 है। करेक्ट, जे की भी वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। ओके, आई की वैल्यू क्या है, 1 है। अभी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, कंडीशन चेक कर रहा है, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन 6, कंडीशन ट्रू। तो जैसी कंडीशन ट्रू मिलती है आप फॉर लूप के अंदर आ जाओगे, कंट्रोल फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही फॉर लूप के अंदर आते हैं तो एक और फॉर लूप मिल रहा है जिसमें जे की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है 1 से, जे की भी वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है 1 से। करेक्ट, एंड जे लेस देन इक्वल्स टू आई। तो जे की वैल्यू क्या इनिशियलाइज हुई है 1 और आई की वैल्यू पहले क्या इनिशियलाइज हो चुकी है 1 से इनिशियलाइज हो चुकी है आई की वैल्यू। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, मतलब कंडीशन ट्रू मिल रहा है उसको। तो जैसी कंडीशन ट्रू मिल रहा है तो कंट्रोल जे के लूप के अंदर आ जाएगी, कंट्रोल जे के लूप के अंदर आ जाएगी। तो जैसे जे के लूप के अंदर आएगी तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो ये इसमें क्या कर रहे हैं, एस प्रिंट कर रहे हैं, एस, और एस एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमने स्टार को स्टोर करके रखा है। तो ये एक बार स्टार प्रिंट कर रहा है,
क्यों एक बार क्यों स्टार प्रिंट कर रहा है? क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 1, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट रो में प्रिंट करने, करेक्ट। और जे क्या इंडिकेट करेगा कि कितनी बार प्रिंट करने हैं। तो जे जे अब जे जे जब एक बार, जब कंट्रोल आपका फॉर लूप के आउटर फॉर लूप के अंदर आ जाता है ना, तो इनर फॉर लूप या इनर में जो भी चीजें हैं वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होती हैं। अंदर की पूरी चीजें आउटर फॉर लूप के जब अंदर कंट्रोल आ जाएगी तो अंदर की सारी चीजें कंप्लीट एग्जीक्यूट होंगी, जितनी बार भी एग्जीक्यूट होने। लेट सपोज कि अगर आप किसी हॉल में जाते हो और हॉल के अंदर एक छोटा सा रूम है, तो जब आप हॉल में एंट्री करके जब रूम के अंदर जाओगे तो आप पूरे रूम को विजिट करोगे, करेक्ट। पूरे रूम को विजिट करके जब आप बाहर निकलोगे उस रूम से, ठीक है। तो ये आपका आउटर फॉर लूप, लेट सपोज के आउटर फॉर लूप हॉल है। जैसे ही आप हॉल के अंदर आ जाते हो, ये इनर फॉर लूप एक रूम है, करेक्ट। ये एक रूम है। अब ये पूरी की पूरी कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी। तो जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब यहां से कंट्रोल बाहर निकलेगा, देन आपका आउटर फॉर लूप फिर से एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो इन आउटर फॉर लूप में आई की वैल्यू 1 है, 1 से कंडीशन ट्रू हो जाती है, कंट्रोल अपना आउटर फॉर लूप के अंदर आ जाता है। आउटर फॉर लूप के अंदर उसको एक और लूप दिखती है। तो अब ये लूप को जितनी बार एग्जीक्यूट होने हैं ना, वो ये एग्जीक्यूट होगा। कब तक? जब तक इसकी खुद की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। जब इसकी खुद की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, देन इस लूप के बाहर की चीज एग्जीक्यूट होगी, देन आपका आउटर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा फिर से अगेन। तो अब यहां पर देखो कि फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 1 थी, करेक्ट। कंडीशन ट्रू हुई, कंट्रोल हमारी आउटर फॉर लूप के अंदर आ गई। आउटर फॉर लूप के अंदर उसको एक और फॉर लूप दिख रहा है, इनर फॉर लूप, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप, ये भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी जे की वैल्यू 1, ठीक है, इनिशियलाइज कर दी 1 से जे को, नो इश्यूज। 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई, आ गया इसके अंदर, प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद फिर से प्रिंट करने के बाद फिर से आप प्रिंट करने के बाद ये क्या करेगा, जे प्लस प्लस। तो जे को, जे की वैल्यू क्या है 1, 1 से ये प्लस प्लस कर देगा, तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इनिशियलाइज हो जाएगी, यहां पर 2 इनिशियलाइज हो जाएगी। 2 इनिशियलाइज होने के बाद अब देन कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू अभी भी 1 ही है। 2 लेस देन इक्वल टू आई, कंडीशन फॉल्स। तो जैसी कंडीशन फॉल्स होती है आउटर इस इनर लूप के बाहर, तो इनर लूप के बाहर हमने क्या किया है, एक न्यू लाइन पर, यहां पर हमने न्यू लाइन के ऊपर नहीं भेजा है कि जितनी बार भी ये लूप एग्जीक्यूट होगा ना और इसके अंदर जो भी चीजें हम प्रिंट कर रहे हैं वो सेम रो में प्रिंट करने हैं, करेक्ट। जे क्या बताएगा कितनी बार प्रिंट करने हैं, तो जितनी बार भी जे को चलने हैं, जितनी बार भी जे को प्रिंट करने हैं, उसको सेम रो में प्रिंट करने हैं। जैसे ही ये फॉल्स होकर के बाहर आएगा, देन मैं उसको न्यू लाइन के ऊपर भेजूंगा। तो ये क्या करेगा, न्यू लाइन के ऊपर, नेक्स्ट कंट्रोल को न्यू लाइन के ऊपर भेज देगा बाहर आते ही, करेक्ट। यहां से न्यू लाइन के ऊपर कंट्रोल चली गई, देन आपका आउटर फॉर लूप, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू था ना फर्स्ट टाइम, तो ये आउटर फॉर लूप भी तब तक चलेगा जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इसकी तो कंडीशन फॉल्स मिल गई, जे को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया था, जे 2 हो गया और आई अभी भी 1 ही है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, तो जे से बाहर निकल जा रहा है। तो अब आई को ये प्लस प्लस कर देगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 इनिशियलाइज हो गई। 2 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू, इसको कंडीशन ट्रू मिल गई। तो जैसी कंडीशन ट्रू मिली, कंट्रोल को भेज देगा लूप के अंदर। अब लूप के अंदर वापस से इसको मिल रहा है, फिर से इसको ये लूप मिल रहा है एग्जीक्यूट, ये कोड मिल रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो अब यहाँ पर जे आई की वैल्यू अभी क्या हो चुकी है 2, जे की वैल्यू फिर से, अब ये अगेन स्टार्ट से चल रहा है, शुरू से चल रहा है, तो जे की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हुई, करेक्ट, 1 से इनिशियलाइज हुई। 1 जे की वैल्यू क्या है 1, अभी जे की वैल्यू क्या है 1, 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है 2, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। तो एक बार इसने स्टार को प्रिंट किया, करेक्ट, इसने प्लस प्लस कर दिया, अभी लूप से बाहर नहीं निकलेगा, अभी ये लूप चलती रहेगी। अब जे की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, जे की वैल्यू हो गई 2, करेक्ट। इस सिचुएशन में यहां पर जे की वैल्यू अभी हो गई 2, 2 से इनिशियलाइज हो गई। 2 लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू अभी भी 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। एक बार और एग्जीक्यूट हुआ, तो एक बार और इसने स्टार प्रिंट किया, ठीक है। फर्स्ट टाइम चला तो एक बार स्टार प्रिंट किया, एक बार और चला तो फिर इसने एक बार और स्टार प्रिंट किया, 2 बार स्टार प्रिंट कर दिया, ओके। 2 बार स्टार प्रिंट करने के बाद फिर इसने 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, जे की वैल्यू 3 हो गई, 3 को इनिशियलाइज कर दिया। 3 लेस देन इक्वल टू, अभी भी आई की वैल्यू 2 है, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स,
ठीक है, यहाँ पे इसको कंडीशन फॉल्स मिल गई, तो अब ये लूप से बाहर निकल जाएगा। जैसे लूप से बाहर निकलेगा ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, तो न्यू लाइन के ऊपर कर्सर 2 बार चला जे, तो 2 इसने 2 स्टार प्रिंट किए। करेक्ट, अब न्यू लाइन के ऊपर चली गई यहां से। ओके, अभी अब आपका फिर से ये आई का प्लस प्लस होगा, आई 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब आई की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 3 से इनिशियलाइज हो जाएगी, फिर चेक होगा आई लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू, देन अगेन कंट्रोल को इस लूप के अंदर भेज देगा अपनी, ठीक है, आउटर लूप के अंदर भेज देगा। अगेन आपका अंदर फिर से इसको फॉर लूप, फॉर जे के लिए फॉर लूप मिल रही है। अब आई की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, जे फिर जे फिनिश हो जाता है, जे की वैल्यू खत्म हो जाती है। अब जे की वैल्यू क्या है, फिर जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, एक बार इसने स्टार प्रिंट किया, ठीक है, ये वाला स्टार, एक बार इसने ये स्टार प्रिंट किया, 1 से इंक्रीमेंट हो गई, जे की वैल्यू हो गई 2, जे की वैल्यू 2 से इनिशियलाइज हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू, अभी आई की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, एक बार और अंदर आ गया, इसने एक बार और स्टार को प्रिंट किया, सेकेंड टाइम स्टार प्रिंट हुई। अब प्रिंट होने के बाद जे 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, जे की वैल्यू हो गई 3, जे की वैल्यू 3 से इनिशियलाइज हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू, अभी भी आई की वैल्यू 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, देन अगेन एक बार ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसने एक बार और स्टार को प्रिंट किया। करेक्ट, अब जे की वैल्यू प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद जे 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 इनिशियलाइज हो जाएगी जे के अंदर, 4 लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू अभी तक 3 है, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स। अब ये इससे बाहर निकल जाएगा, इस लूप से बाहर निकलेगा, जैसे इस लूप से बाहर निकल रहा है तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। अब इस लाइन से क्या हो रहा है, कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर चला जाता है, एलएन है ना, तो नई लाइन के ऊपर चला जाएगा, नई लाइन के ऊपर चलेगा, तो अब आपका ये एग्जीक्यूट होगा, आई को प्लस प्लस करेगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 4, आई की वैल्यू 4 इनिशियलाइज हो जाएगी, 4 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होते ही कंट्रोल आपका फॉर लूप के अंदर अगेन फिर ये स्टार्ट से एग्जीक्यूट होगा, कब तक, जब तक, ठीक है, इनर फॉर लूप हमेशा आउटर फॉर लूप के ऊपर ही डिपेंड करती है। आपकी इनर फॉर लूप जो नेस्टेड फॉर लूप लिखते हैं ना, इनर फॉर लूप आउटर फॉर लूप के अंदर, तो इनर फॉर लूप हमेशा आउटर फॉर लूप के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जे जब जैसी चल के खत्म हो जाता है तो जे की वैल्यू भी इरेज हो जाती है। अब आई की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर आप 4 रख दो, सिंपल, जो भी आई की वैल्यू होती है 4 रख दो, जैसे जे 1 से स्टार्ट होगा 4 टाइम्स चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा तो 4 टाइम्स ये स्टार प्रिंट करेगा, जैसी जे की वैल्यू 5 होगी, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स होगा, कंडीशन फॉल्स होने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगा, आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी न्यू लाइन के ऊपर भेजने के लिए, देन आपका आई 1 से इंक्रीमेंट होगा, अब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, करेक्ट, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो यहाँ पर आई था, तो यहाँ पर हम आई था ना यहाँ पर, ठीक है, तो आई की वैल्यू जो भी होती है ये वाली आई की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दो, फिर जे 1 से चलेगा, कंडीशन फॉल्स होने तक 5 टाइम्स चलेगा, 6 जैसी होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इस तरीके से आपका ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। तो जो आउटर फॉर लूप है ना वो ये बताता है कि कहां पर प्रिंट करने हैं, मतलब किस रो में प्रिंट करने हैं, और जो इनर फॉर लूप है ना वो ये बताता है कि कितनी बार प्रिंट करने हैं, ठीक है, कितनी बार प्रिंट करने, क्योंकि मैं हमेशा 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा, और आपने कंडीशन लगा दी है आउटर के ऊपर, आउटर 1 से बढ़ रहा है, मैं हमेशा 1 से शुरू कर रहा, तो ये 1 से बढ़ रहा है और आप उसको वहां यहाँ पर रख दे रहे हो, कंडीशन में रख दे रहे हो, और मैं हमेशा 1 से शुरू कर रहा, 1 से शुरू कर रहा, 1 से शुरू कर रहा, और आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो मैं 1 से शुरू होकर के वहां तक चल रहा, तो जैसे ही मैं फॉल्स हो जा रहा है देन मैं अलाउ कर रहा आउटर फॉर लूप को 1 से आगे बढ़ने के लिए। तो आपका आउटर फॉर लूप तब 1 से इंक्रीमेंट 1 से आगे बढ़ता है जब इनर फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यहां से कंट्रोल बाहर निकलता है, देन आपका आउटर फॉर लूप एक बार एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे ही इसकी कंडीशन ट्रू होती है अंदर आता है, फिर आपका इनर फॉर लूप 1 से टिल आई जो आपका कंडीशन है वहां तक चलता है। करेक्ट, सिंपल वे में समझ जाओ, ओके, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत इजी है फॉर लूप, अगर इजी वे में समझाया जाए तो। आउटर फॉर लूप ये बताता है कि कहां पर प्रिंट करने है, और इनर फॉर लूप ये बताता है कि कितनी बार प्रिंट करने हैं। इनर फॉर लूप हमेशा आउटर फॉर लूप के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं देखो आउटपुट आपको कैसे चेंज करके दिखाऊंगा। अब मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं, इंट a इज इक्वल टू 1, ओके। अब मैं s की जगह पर रख देता हूं 1 नहीं a, करेक्ट।
सेव कर ली, ये हटा दो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूट करो। करेक्ट, 1 1 1 1 1 ये आउटपुट में आ गई, क्योंकि जो भी आप प्रिंट कर रहे हो ना, लूप तो चलेगा ना, लूप तो चलेगा। अब लूप के अंदर जो भी चीजें आपने वेरिएबल रखा है, उस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। जितनी बार लूप चल रहा है वो उतनी बार उसको रिपीट करके प्रिंट कर देगा। अब इस यहां पर मैं a प्लस प्लस कर दूं। ओके, तो अब ये क्या करेगा ना, जे हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलेगा, जब तब तक चलेगा जितनी i की वैल्यू है। अगर i 3 टाइम एग्जीक्यूट हो चुका है और i की वैल्यू अब 4 है, तो जे 1 से स्टार्ट करेगा और 4 टाइम्स चलेगा। जो भी i की वैल्यू रहेगी एट प्रेजेंट, जो भी i की वैल्यू रहेगी, जे उतनी टाइम्स चलेगा। तो एक बार एग्जीक्यूट हुआ, उसने एक वैल्यू प्रिंट कर दी। प्रिंट करने के बाद लूप के अंदर ही मैं a प्लस प्लस कर रहा, तो इसको 2 कर देगा। तो जब सेकेंड टाइम लूप चलेगी तो 2 प्रिंट कर देगा। करेक्ट, तो अब लेट सपोज कि डायरेक्टली हम समझते हैं कि i की वैल्यू यहां पर 3 है। करेक्ट, तो यहां पर 3, i की वैल्यू 3, मतलब यहां पर आपका 3 आ जाएगा कंडीशन में। तो j की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू। उसने एक बार प्रिंट किया 1, 1 प्रिंट करने के बाद यहीं पर प्लस प्लस कर दिया, उसने 1 को 2 कर दिया। करेक्ट, यहां वैल्यू 2 हो गई। अब ये j अपना खुद का 1 से इंक्रीमेंट करेगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन ट्रू। क्या प्रिंट करेगा, a प्रिंट करा। अब a की वैल्यू इसने क्या की है, a की वैल्यू 2 कर दी है, तो नेक्स्ट रो में यहां पर आपका 2 प्रिंट होगा। ठीक है, 2 प्रिंट हो गई। अब आपका j 2 है, 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। एक बार और लूप चलेगी। अब j की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। प्रिंट करता है, प्रिंट करने के बाद 1 से उसको बढ़ा देता है। a की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट करेगा, फिर 1 से बढ़ा देगा, 2 कर देगा। तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही प्रिंट होने को आएगा तो 2 प्रिंट होगा, फिर 1 से बढ़ा देगा, 3 कर देगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये प्रिंट होने को आएगा तो 3 प्रिंट होगी। तो इस तरीके से ये लूप चलता जाएगा। तो अभी प्रिंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। अब इस चीज को मैं यहां से हटाकर, करेक्ट, यहां से हटाकर मैं लूप के बाहर रख दूं, लूप के बाहर रख दूं। ठीक है, तो a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये लूप, इनर लूप जितनी टाइम्स भी चलेगा ना, 1 1 प्रिंट करेगा। जैसे ही इस लूप से बाहर निकलेगा तो आपकी a की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर के 2 हो जाएगी। उसके बाद जब j की वैल्यू जितनी बार भी चलेगी वो 2 2 प्रिंट करेगा। करेक्ट, फिर यहां से कंडीशन फॉल्स होकर के बाहर निकलेगी तो a की वैल्यू को 3 कर देगा। a की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहां पर ये 3 हो जाएगी। उसके बाद जितनी टाइम्स भी a चलेगी ना, a के अंदर जो भी प्रिंट हो रही है, जितनी बार भी a चल रही है, जितनी टाइम्स a चल रही है, वो a की वैल्यू को 3 3 करके ही प्रिंट करके देगा। तो इस कोड से आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 2 3 3 4 4 4, ऐसा। करेक्ट, अब मैं यहां पर, अगर आपको चाहिए तो इसको यहां पर एक बार और, तो 2 बार इंक्रीमेंट। एक बार तो ये अपने अंदर इंक्रीमेंट करेगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने के बाद a की वैल्यू को ही 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। जो ये इसने इंक्रीमेंट किया है, इसके इंक्रीमेंट के बाद a की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन में हमेशा 1 से बढ़कर के आएगा। ठीक है, 1 2 नहीं है, 3 4 5 नहीं है, 6 7 8 9 नहीं है, 10 13 14 नहीं है, 15, फिर 19 20 नहीं है, 21 से स्टार्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि बाहर निकलने के बाद जैसी लूप जे तो जितनी टाइम चल रहा है वो एक एक से इंक्रीमेंट करके प्रिंट करता जा रहा है, लेकिन इस लूप से जैसी बाहर निकल रही है एक और से ए इंक्रीमेंट हो जा रहा है, तो वो वैल्यू स्किप हो जा रही है। अगर आपको इनको अच्छे तरीके से प्रिंट करना है तो यहाँ पर कैनकेटिनेशन प्लस और डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे दो, तब आपका आउटपुट और थोड़ा बेटर स्पेस के साथ अच्छे तरीके से दिखेगा। सेम अगर मैं इसको कैर ch लिखूं और एक अल्फाबेट डिक्लेयर कर दूं a, करेक्ट, ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। आपको कोड लिखने के लिए पूछ सकता है कि कोड लिख करके बताओ, ch। ओके, अब देखो आउटपुट क्या आएगा, ए आउटपुट आ गया। अब मैं यहां पर कर दूं ch प्लस प्लस ABCD, आउटपुट बदल गई। अब मैं ये ch प्लस प्लस को यहां से हटाकर यहां पर रख दूं। करेक्ट, अभी अगर आपको लूप का समझ है कि ये लूप ये वाला कितनी टाइम्स चल रहा है, तो जब ये वाली जो चल रही है उस टाइम पर जो ch की वैल्यू है उसको वो कंटिन्यूअसली उतनी बार प्रिंट कर रहा है।
एग्जैक्टली सेम CH की वैल्यू को। जब यहाँ से कंडीशन फॉल्स होकर के बाहर आ रही है, देन मेरा CH 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर मेरी I की वैल्यू 5 है, इसका मतलब है कि J मेरा 5 टाइम्स चलेगा। तो जब ये 5 टाइम्स चलेगा ना, उस टाइम पर CH की करंट वैल्यू क्या है उसको वो 5 टाइम्स प्रिंट करके देगा। तो A, B, B, C, C, D, D इस तरीके से ये आउटपुट प्रिंट करके देगा। करेक्ट। तो ये रहा आपका फॉर लूप, ओके, आउटर फॉर लूप, और इसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप या फिर इनर फॉर लूप। तो आपको ये इजी वे में समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में लिखो, इसको और भी इजी करके समझाने की कोशिश करूंगा। और भी एग्जांपल्स चाहिए पैटर्न के ऊपर तो वो भी बना करके दूंगा। इसमें हम रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल, बहुत सारे